साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो विविध क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका ये पार्ट नंबर 13 है, ठीक है, जिसमें हम लगभग 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डेली डिस्कस करते हैं जो कि आपके आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भी बनाए जाते हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, तो इन वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना है। सारी की सारी वीडियो आपको देख लेनी है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको वीडियो ज़रूर देख लेनी है, जिससे कि ये वीडियो मतलब आप यदि इन वीडियो को देखकर जाते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है, ठीक है। हमारे जो टोटल कुछ तो हमारे होते हैं नृत्य, लोक नृत्य, ठीक है, और कुछ होते हैं हमारे शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। कुछ क्या होते हैं, शास्त्रीय नृत्य। और भारत में अब तक टोटल 8 ही शास्त्रीय नृत्य हैं। इससे पहले केवल 7 हुआ करते थे, अब कितने हैं, 8 हैं। इसमें एक और ऐड कर दिया था सत्रिया, ठीक है। सत्रिया सबसे लेटेस्ट है जो कि 8वें नंबर पर ऐड किया गया था। इससे पहले कितने थे, केवल 7 थे। तो सबसे पहला यहाँ से एक तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पुराना कौन सा है। सबसे पुराना भरतनाट्यम है, ठीक है। सबसे पुराना भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का है, ठीक है। कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, कुचिपुड़ी। अब इसने कुचिपुड़ी ही पूछा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर कुचिपुड़ी आता है, तीसरे पर कथकली आता है, चौथे पे कथक आता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसी को कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। अब इसको आप याद कैसे रख सकते हो, कुची क्या आप करना, कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पूड़ी। और यदि आप अंधे व्यक्ति को कच्ची पूड़ी भी दोगे तो वो उन्हें भी खा जाएगा, ठीक है। अंधे व्यक्ति को कच्ची पूड़ी भी दे दोगे तो वो उन्हें भी खा लेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा कि आपने कैसी पूड़ी खिलाई है, ठीक है। तो कुचिपुड़ी का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है। मोहिनी अट्टम मानी जाती है कहाँ से, केरल से। एक कथकली है, कथकली भी कहाँ से मानी जाती है, कथकली भी कहाँ से, कथकली भी शास्त्रीय नृत्य है, वो कहाँ का है, केरल का। और मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है, केरल का। केरल से आप एक शब्द याद रखना, करेला, ठीक है। और कली में एक शब्द है गली, ठीक है। कथकली में कली, करेला क्या आजकल गली गली में बिक रहा है, ठीक है। करेला दी गली में बिक रहा है। तो मोहिनी नाम की लड़की क्या कर रही है, आटा लगा रही है। तो उसकी मौत से बोल रही है, बेटा जा पहले करेला लिया, नहीं तो सब्जी वाला चला जाएगा। मोहिनी अट्टम केरल, यानी कि मोहिनी आटा छोड़कर कहाँ चलेगी, करेला लेने। तीसरा है, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है। जैसा कि मैंने बताया था कि भरतनाट्यम क्या सबसे पुरानी नृत्य शैली है, ठीक है। सबसे जो पुराना है, सबसे पहला जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा, भरतनाट्यम है। कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु। तमिलनाडु यानी कि तूमिल, तमिल मतलब तूमिल, किससे मिलना, भारत के नाटककारों से मिलना। भरतनाट्यम भारत के नाटककारों से मिलना, किसे, तूमिल। तू एक बार भारत के नाटककारों से तो मिल, मतलब हॉलीवुड बॉलीवुड सबको भूल जाएगा, एक बार भारत के नाटककारों से तो मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ का है, कथकली है केरल का, ठीक है। करेला आजकल गली गली बिक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। केसर का जो सर्वाधिक उत्पादन वो कहाँ होता है, J&K यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू और कश्मीर में होता है केसर का सर्वाधिक उत्पादन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया। तो किस नदी पर किया गया था, दामोदर नदी पर किया गया, किसका, बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसके प्रथम अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, वोमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो गांधी जी किसे मानते थे अपना राजनीतिक गुरु, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है। किस अंग की होती है, सुरक्षा परिषद की होती है, ठीक है, सुरक्षा परिषद की होती है। अब आपसे पूछा जाए कि UNO जो होता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ होता है, उसमें कुल कितने अंग होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल अंगों की संख्या होती है 6। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। इसमें आपसे देशों की संख्या भी पूछी जा चुकी है, कितने देश होते हैं, 15 होते हैं, जिसमें से 5 होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं
10 होते हैं मतलब 10 अस्थायी होते हैं और 5 होते हैं स्थायी। ठीक है। यूएनओ की आपसे स्थापना पूछी जा सकती है, स्थापना भी इसकी इम्पोर्टेंट है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारत का पहला नागरिक कौन था। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, सबसे पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था? 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1995 में। सॉरी, 1995 में क्या हुआ था? 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा और इसे किसने लिखा है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, जिसको किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है आमार सोनार बांग्ला। कहाँ का है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। हमारे देश का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। उसको किसने लिखा है? किसने लिखा है उसको? उसको भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। हमारे यहाँ का राष्ट्रगान भी किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोधी वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। ठीक है, बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो 42वां जो संविधान संशोधन है, इसमें कई सारे संशोधन हुए हैं। 42वां जो संविधान संशोधन है उसमें बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया गया है, तो इसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का एक छोटा भाग। ठीक है, पूरे संविधान का एक छोटा भाग किसे बोलते हैं? 42वें संविधान संशोधन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। ठीक है, जब गोताखोर पानी के अंदर सांस लेते हैं तो कौन कौन सी गैस को ले जाते हैं अंदर? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों के मिश्रण को गोताखोर अंदर लेकर जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी गैस है? ऑक्सीजन और हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम्योपैथी का संस्थापक कौन था। तो होम्योपैथी का जो संस्थापक था वो कौन था? हनीमैन होम्योपैथिक का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4। ठीक है, C2H4, जो कि जिसका एक रासायनिक नाम भी होता है क्या? एथीन। इसका रासायनिक नाम भी है एथीन। और ये एल्किन श्रेणी का, ठीक है, ये एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसका फॉर्मूला होता है एल्किन का CnH2n, यानी कि क्या है? एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य। आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा होता है? एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है एथीन। एथीन यानी कि एथिलीन। एथिलीन गैस क्या करती है? फलों को पकाने में काम करती है। ठीक है, और एक गैसों में काम आती है, वेल्डिंग गैस में काम आती है, कौन से? एसिटिलीन है, जो कि एल्किन समूह का पहला सदस्य है, यानी कि C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला माह है वो कौन सा है? चैत्र है। ठीक है, चैत्र कब आता है? चैत्र आता है आधी फरवरी और आधी मार्च, यानी कि फरवरी और मार्च के बीच में क्या रहता है? चैत्र होता है, हिंदी का पहला महीना, जो कि हिंदुओं का पहला महीना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया थे वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बजाते थे बांसुरी। अब हरि मतलब क्या? भगवान, मतलब कृष्ण भगवान के लिए समर्पित होता है हरि शब्द। हरि हरे हरे। ठीक है, हरि शब्द आपको क्या याद रखना कि हरि किसका होता है? कृष्ण भगवान के लिए समर्पित है। और कृष्ण भगवान क्या करते थे? बांसुरी बजाते थे। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कम से कम होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, कम से कम 25 वर्ष की अवस्था क्या होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की अवस्था कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो सांची का जो स्तूप था वो किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ठीक है, अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है।
यक्षगान है कर्नाटक का, ठीक है, यक्षगान है कर्नाटक का। अब ऐसे आ जाएगा ना, यक्ष नाम का कोई लड़का क्या करता है, गाना गाने का हर समय नाटक करते रहता है, ठीक है, हर समय क्या करता है, गाना गाने का नाटक करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। सॉरी, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। तो मैकमोहन रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच में, क्या करती है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है, मतलब प्याज का जो खाने वाला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं हम, तना, ठीक है, प्याज का खाने योग्य भाग को क्या बोलते हैं, तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है, 20 से कहाँ तक, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक क्या होती है, मतलब श्रव्य परिसर की ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है। मधुबनी पेंटिंग के नाम से फेमस है, ठीक है, पेंटिंग कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, कौन सी पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध है, यानी कि चित्रकला शैली। तो मधुबनी जो चित्रकला शैली वो कहाँ के लिए फेमस है, बिहार के लिए फेमस है, मधुबनी, ठीक है, मधुबनी। मधुबनी ही किसके लिए, मधुबनी ही हार के लिए है, ठीक है, वो हमेशा किसी न किसी खेल में हार जाती है तो क्या बोल सकते हो, मधु हम बनी है, ठीक है, मधुबनी है किसके लिए, बिहार के लिए बनी है। मधुबनी का एक किसके लिए बनी, मधुबनी किसके, बिहार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, नेपाल में स्थित है, ठीक है, सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर वो क्या है, माउंट एवरेस्ट, कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है, ठीक है, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, कि किस नदी को दक्षिण की नदी भी कहा जाता है, गोदावरी नदी को दक्षिण की नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीवा रेड्डी। निर्विरोध बोलते हैं जैसे किसी के विपक्ष में कोई खड़ा ही ना हो, या फिर आप बिना वोटिंग के ही किसी एक व्यक्ति को मतलब प्रधान बना दो, ठीक है, मान लो 3-4 लोग हैं और आप निर्विरोध क्या करते हैं, बिना वोटिंग के ही क्या बोलते हैं कि ये व्यक्ति या फिर ये आदमी क्या बनेगा, मतलब किसी पद के लिए जिम्मेदार है, ये जिम्मेदारी संभाल सकता है। तो निर्विरोध यानी कि बिना विरोध के, निर्विरोध यानी कि बिना विरोध के चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे, एकमात्र राष्ट्रपति, ठीक है, आज तक कोई भी निर्विरोध नहीं चुना गया है, सिर्फ इनके सिवा। कौन थे वो, नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं। कौन सी बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। एक तो आपके यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो डेल्टा वो कौन सा है, सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है, और इसे बनाती क्या, डेल्टा बोलते क्या, किसके लिए हम, दो नदियों के मिलने का संगम को, ठीक है, जहाँ पर दो नदियाँ आपस में मिलती हैं या फिर वहाँ क्या बनती है, दो नदियाँ मिलकर क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। आप ऐसे बोल सकते हो दो नदियाँ मिलकर क्या बनाती हैं, एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो सबसे बड़ा डेल्टा किसका, सुंदरबन का डेल्टा है। कौन कौन सी नदी के मिलने से बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बनता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।